हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सी सरफेस राइजिंग हो रहा है उसके चलते क्या क्या हैजार्ड्स अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है, या हमारे एसोसिएटेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सागर की सतह है, तापमान में वृद्धि से कौन कौन सी संकट उससे संबंधित हमारे उत्पन्न होते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये हमारा यूपीएससी 2021 ज्योग्राफी पेपर 1 में पूछा गया है और 10 नंबर का क्वेश्चन है और 150 वर्ड में लिखना हुआ है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिस्कस द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विथ राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर। सागर सतह के तापमान में वृद्धि से संबंधित संकटों की विवेचना कीजिए। तो ओशिनोग्राफी में आप देखोगे सी लेवल चेंजेस, ठीक है, सी लेवल चेंजेस एक टॉपिक है। उसी के अंदर एक तरह से आप बोल सकते हो ये हमारा सब टॉपिक हमारा हो जाएगा। सी लेवल चेंजेस में क्या होता है, सी लेवल या तो राइज करते हैं या तो हमारा फॉल होते हैं, ठीक है। तो सी लेवल राइज का एक मेन रीजन है कि हमारी सी सरफेस जो टेम्परेचर होती है उसके राइज होना। तो इसको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर होती है वो हमारा सारे ओशियन में एक समान नहीं होती है, ठीक है, यानी कि हर लैटिट्यूड पे ये चेंज होती रहती है। इन जनरल हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इक्वेटर के पास जो हमारी ओशियन वाटर होती है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे हमारी उसकी जो टेम्परेचर होती है, सब सरफेस टेम्परेचर, वो हमारी क्या होती है, धीमे धीमे कम हो जाती है। और यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास आप देखोगे बाजू में तो सबसे ज़्यादा ठंडी वाली जो हमारी ओशियन सब सरफेस हमारी होती है, ठीक है। और अभी हमारा आप देखोगे तो ओशियन सब सरफेस जो हमारी है, सी सरफेस जो हमारी है वो हमारी क्या है, राइजिंग कर रहा है। और राइजिंग का जो हमारी पैटर्न है आप देखोगे लास्ट 5 डिकेड में, यानी कि 1970 के बाद आप देखोगे तो लगातार ये सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो हमारी क्या हो रही है, राइज कर रही है। तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन से हैजार्ड्स हमारी एसोसिएटेड है सी सरफेस, यदि हमारी टेम्परेचर यदि राइज होती है तो क्या क्या हमारे प्रॉब्लम हमारे आते हैं। तो सारे प्रॉब्लम को यदि आप कैटेगराइज करोगे तो 3 कैटेगरी हमारे मिलेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स में। पहला हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स। दूसरी हमारी हो जाएंगी कि मैरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो हमारी है चेंजेस, उससे हैजार्ड हमारी हो जाएंगे। तीसरी हमारी हो जाएंगे सी लेवल राइजेस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हैजार्ड में आप देखोगे तो साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट और हमारी क्लाइमेट्स में चेंजेस हमारी होती है। अब ये कैसे होती हैं एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारी सी सरफेस जो हमारी होती है, यदि टेम्परेचर हमारी बढ़ेंगे तो टेम्परेचर से डायरेक्टली हमारी एटमॉस्फेयर भी इंटरेक्ट करती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारी इंटरेक्ट करेगी तो यदि सी की जो टेम्परेचर ज़्यादा होंगी तो हमारी क्या होंगी, इंटरेक्शन से एटमॉस्फेयर में भी टेम्परेचर हमारी बढ़ेंगी, ठीक है। इसके चलते आप देखोगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट्स हैं वो भी हमारे चेंज होंगे। ये एक तरह से बाई डायरेक्शन आप देख सकते हो। यदि ग्लोबल वार्मिंग होंगी तो सी सरफेस राइज करेंगे, सी सरफेस राइज होंगी तो हमारी एटमॉस्फेयर भी हमारी चेंज होंगी, जिसके चलते हमारी वेदर जो फिनोमेना है वो हमारी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे सी सरफेस हमारी टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो एवेपोरेशन ज़्यादा होंगी, एवेपोरेशन ज़्यादा होंगी तो हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कंटेंट हमारी ज़्यादा हो जाएंगी। अब मॉइस्चर की कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगी तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, इंटेंस हमारी रेनफॉल होंगी, और कहीं पे हमारी सूखा ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉट और फ्लड दोनों यहाँ पे साथ साथ देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट देखने मिलेंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड देखने मिलेंगे। यानी कि वेदर जो फिनोमेना है, क्लाइमेट जो फिनोमेना है, वो हमारी यहाँ पे पैटर्न चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन हमारी क्या होती है, जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारी ट्रॉपिकल वाटर में हमारी ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को छोड़कर, बीच की जो वाटर है उसको छोड़कर सब ट्रॉपिकल जो वाटर है वहाँ से हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होती है। और
यदि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी सी सरफेस टेम्परेचर की, तो साइक्लोन हमारा और ज़्यादा तेज़ी से ओरिजिनेट होगा, क्योंकि साइक्लोन की मेन एनर्जी क्या होती है, एवेपोरेशन से हमारी जनरेट होती है। ठीक है, तो एवेपोरेशन यदि ज़्यादा यहाँ पे होंगे, मॉइस्चर ज़्यादा होंगी, तो हमारी साइक्लोन जो है इंटेंसिटी वो भी हमारी ज़्यादा हो जाएंगी। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि 2020-21 में जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो साइक्लोन जनरेट हुई है, बहुत ही सीवियर लेवल की हुई है, और बहुत ज़्यादा हर महीने आप देख सकते हो साइक्लोन कहीं ना कहीं आती ही रहती है। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो साइक्लोन्स हमारी बढ़ गई है। इसका मेन रीज़न है हमारी सी सरफेस, हमारी जो टेम्परेचर है वो हमारी बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक रिलेटेड हमारी हैजार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो पूरी जो मैरीन इकोसिस्टम की जो पैटर्न है वो हमारी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कोरल जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। एक जो फेवरेट इसका टेम्परेचर होता है उसी में रहती है। जनरली आप देखोगे 23 से 27 के बीच में टेम्परेचर होती है, उसी के बीच में हमारी रहती है। अब यदि टेम्परेचर यहाँ पे एकदम राइज होने लगेगा तो कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी। कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी तो इसके चलते जो इससे रिलेटेड जो हमारी फिशेस हैं या अदर जो एनिमल्स हैं ऑर्गेनिज्म है, उसका भी यहाँ पे लॉस होगा। तो कोरल ब्लीचिंग के चलते ऐसा बोला जाता है कि जो फिश की जो पॉपुलेशन है वो हमारी डिक्लाइन करेंगी, और डिक्लाइन करने के बाद हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी, या उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसमें भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो मैरीन में जो हमारी करेंट्स की जो फ्लो है, ठीक है, ग्लोबल जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें भी पैटर्न हमारी चेंज देखने को मिलेगी यदि हमारी सी लेवल राइज होती है तो। और जहाँ पे हमारी अपवेलिंग होती थी वो हो सकता है वहाँ पे अपवेलिंग ना हो, और अपवेलिंग नहीं होगा तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी सी सरफेस पर नहीं आएंगे, और फिर वहाँ पे फिश का ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्टिविटी होगा, वो हमारे डिक्लाइन करेगा। तो भी हमारी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हमारी सी सरफेस टेम्परेचर की यदि ज़्यादा राइज होती है तो कुछ हमारी जो बैक्टीरियल है उसकी ग्रोथ हमारी बढ़ जाती है, और बैक्टीरियल की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी तो जो हमारी सी फूड है उसमें कंटेमिनेशन देखने को मिलता है, और उसके चलते हमारी जो बहुत सारे हेल्थ डिसीज हैं वो हमारी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन के लिए तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप देखो कि तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज कैसे होता है, यदि सी सरफेस टेम्परेचर हमारे बढ़ते हैं तो वाटर यदि आप गर्म करोगे तो क्या होगी, वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन आप वाटर होंगे, एक्सपेंशन होंगे तो हमारे सी लेवल हमारे क्या होंगे, वाटर ऊपर आएगा, यानी कि सी लेवल राइज होंगे। उसके चलते हमारी जो कोस्टल जो एरिया है उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकती है। आइलैंड्स जो छोटे छोटे हैं या कोस्टल एरिया है वो हमारी सबमर्ज हो सकती हैं। बहुत सारी रिपोर्ट हमारी बोलती है यहाँ पे कि जो आइलैंड्स हैं लगभग 2050 तक हमारी सबमर्ज हो जाएंगे। तो उन सब रिपोर्ट को आप यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा सी सरफेस यदि टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हमारे जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे कोल्डेस्ट वाटर हमारी आर्कटिक में पाई जाती है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर ये धीमे धीमे पिघलने लगेंगे, और पिघलेंगे तो फिर से हमारी सी लेवल हमारी राइज होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या हमारे यहाँ पे हैजार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इन सब को आप एग्जाम्पल की सहायता से आप डिटेल में आप जितना मर्जी हो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई पॉइंट आपको लगता है कि इसमें एडिशन होनी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।